श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विद्येतराम। मध्यकालीन मलेच्छाक्रांत भारत देश में भक्ति कल्पलता का छाया विस्तार करके भागवत धर्म की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने जो श्रेय प्राप्त किया, उससे उनकी प्रगाढ़ भगवत भक्ति, मौलिक विचारधारा और विशिष्ट उपासना पद्धति की महत्ता स्वयं ही प्रकट हो जाती है। वेदांत के रंगमंच पर प्रतिष्ठित आत्मरमणशील ब्रह्म की चिंतन नीरसता से प्रभावित जन मस्तिष्क को भक्ति के अतल रस सुधा सागर में संप्लावन सुख से संपन्न कर उन्होंने भगवान के श्री कृष्ण रूप की, रस रूप की प्रधानता की पताका फहराई। वे महाभागवत, महादार्शनिक और भक्ति के बड़े महान आचार्य थे। करीब 500 वर्ष पूर्व की बात, संवत 1535 विक्रम में दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इलम्मा गारू के सहित काशी में थे। अचानक वहां सुना गया कि काशी पर यवन आक्रमण करने वाले हैं, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इलम्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, किंतु कुछ समय बाद ही माता की ममता प्रकट हुई। लक्ष्मण इलम्मा इस बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सभी का प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्पति कहना आरंभ कर दिया। विष्णुचित्त, तुरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही बल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय हो गया। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय व्यतीत होने लगा। 13 साल की अवस्था में ही ये वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए और धीरे धीरे भगवान के इस बाल भक्त की कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राज्यसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व का पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य वल्लभाचार्य ने
पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्री भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भागवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। इन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यशलीला गान को ही वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। उन्होंने श्री शंकराचार्य के मायावाद का विरोध करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है। फिर भी वह ब्रह्म का अंश और सेवक ही है। अतएव उसका ब्रह्म के प्रति दास्य, सख्य, माधुर्य, कांतभाव सहज सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवान की भक्ति के बिना उन्हें पा नहीं सकता। उन्होंने जीव के अणुत्व का समर्थन किया। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होने के कारण जगत भी ब्रह्म की तरह ही सत है। परमात्मा को साकार मानते हुए श्री वल्लभ ने जीवात्मक और जड़ात्मक सृष्टि निर्धारित की। श्री शंकराचार्य की तरह अद्वैत ब्रह्म का समर्थन करने पर भी जीव और ब्रह्म के शुद्ध अद्वैत भाव का उन्होंने प्रतिपादन करके भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित किया। भगवान के अनुग्रह से ही जीव का पोषण होता है। लौकिक और वैदिक कर्मफल का त्याग अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। उनकी सेवा ही जीव का प्रथम कर्तव्य है। संसार की अहंता और ममता का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर भक्ति के द्वारा उनका अनुग्रह पाना ही ब्रह्म संबंध है। इस आशय को व्यक्त करने वाला एक मंत्र है जो आत्मनिवेदन मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, आचार्य चरणों के उपास्य श्रीनाथ जी ने ही यह मंत्र आचार्य को कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए प्रदान किया था। उन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही आचार्य ने भक्ति तत्व की संज्ञा भगवान ने ही उन्हें भक्ति तत्व की संज्ञा से विभूषित किया। पुष्टि श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली भक्ति का नाम है। श्री वल्लभ ने कहा कि गोलोक स्थित श्री कृष्ण की सायुज्य प्राप्ति ही मुक्ति है। जो जीव पुरुषोत्तम के साथ युक्त हैं वह सब कुछ उपभोग में ला सकता है। पुष्टि भक्ति के उदय का मूलाधार भगवत प्रसाद ही है। आचार्य वल्लभ ने साधिकार सुबोधनी में अपना यह मत प्रकट किया कि प्राणी मात्र को मोक्षदान के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री वल्लभाचार्य के जीवन का अधिकांश समय ब्रज में ही बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों के बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी इन्हीं के शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। इनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूरदास, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद
श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बतलाया। सूर्य ने उनकी चरण भक्ति से भक्ति साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभनदास ने श्री बल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मान मर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की और श्री कृष्णदास ने कहा, कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्री बल्लभ पद रज बल गर्जत। ये चारों महाकवि श्री बल्लभाचार्य जी की भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। ब्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर ये अपने पूर्व स्थान अड़ैल में चले गए। श्री आचार्य के दो पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विट्ठलनाथ। इनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। एक बार की बात, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, किंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शालिग्राम शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि श्री भगवत विग्रह में इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस पर वे सज्जन क्रोधित हो गए एवं अकड़कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई। तब उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा। ऐसा करने पर वह प्रतिमा फिर ज्यों की त्यों हो गई। उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत था, किंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में चमत्कारों का कोई स्थान है नहीं। वे मानते ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और सबसे ऊंची वस्तु जो उनके जीवन में थी, उनके आचरण में थी, वह थी भगवान की विशुद्ध अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। एक बार भोग के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखकर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया, किंतु उसका प्रसाद स्वयं नहीं लिया। 2 दिन के बाद जब कुछ द्रव्य आया तब आपने प्रसाद लिया। वैष्णवों के पूछने पर उन्होंने कहा, वह कटोरी ठाकुर जी को पूर्व में ही समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी आचरण कथनी करनी के साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री बल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर बड़ा सुंदर अणु भाष्य लिखा है और श्री भागवत के दशम स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंदों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्री बल्लभ के परमधाम पधारने के विषय में एक घटना कही जाती है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य को समाप्त कर वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। जहां पर खड़े होकर वे स्नान कर रहे थे, वहां से एक उज्ज्वल ज्योति शिखा उठी और बहुत से लोगों के देखते देखते श्री बल्लभ सदैव ऊपर उठने लगे और देखते देखते ही वे आकाश में लीन हो गए। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान की आज्ञा के अनुसार अलौकिक रीति से यह लीला संवरण करके गोलोक को प्रस्थान किया। भैया, भगवान के भक्त
आते भी उन्हीं की इच्छा से और जाते भी उन्हीं के पास, दूसरा कोई ठौर नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।